क्या होगा जब हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले ही अपनी नौकरी बचाने के लिए सड़क पर उतर आए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के उन 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों की जो पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे हजारों परिवारों पर रोजगार का संकट मंडराने लगा है। सरकार ने साफ कह दिया है, काम पर लौटो वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। क्या है पूरा मामला, कर्मचारियों की मांगे क्या है, सरकार इतनी सख्त क्यों है और सबसे बड़ा सवाल, इसका आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजीएनएन लाइव और मैं हूं अभिषेक दुबे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एनएचएम कर्मचारी है कौन और ये इतने जरूरी क्यों। एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका मकसद दूर दराज के गांवों और शहरों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। ये जो कर्मचारी हैं ये उसी मिशन की रीढ़ की हड्डी हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर बच्चों के टीकाकरण तक और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने तक ये कर्मचारी जमीनी स्तर पर काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर कर्मचारी परमानेंट नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और यहीं से सारे विवाद की जड़ शुरू होती है। ये 16,000 से ज्यादा कर्मचारी पिछले 13 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इनकी सबसे बड़ी और प्रमुख मांग है नियमितीकरण, यानी इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी से स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। नियमितीकरण का मतलब है नौकरी की सुरक्षा, बेहतर वेतनमान और वो सभी सुविधाएं जो एक स्थायी सरकारी कर्मचारी को मिलती है। सालों से काम करने के बावजूद इन्हें वो हक नहीं मिल पा रहा है जिसके वे खुद को हकदार मानते हैं। लेकिन इस हड़ताल का दूसरा पहलू बेहद चिंताजनक है। इन कर्मचारियों के काम पर न होने की वजह से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लंबी होती जा रही हैं। नियमित जांच और टीकाकरण का काम ठप पड़ गया है और जो स्थायी कर्मचारी हैं उन पर काम का बोझ कई गुना बढ़ गया है। जाहिर है इसका सीधा खामियाजा आम नागरिक भुगत रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब शासन ने एक बहुत ही सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश पत्र में साफ साफ लिखा है कि जो भी एनएचएम अधिकारी या कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटेगा उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, सेवा समाप्ति यानी टर्मिनेशन। आदेश में कहा गया है कि इन कर्मचारियों का हड़ताल पर रहना लोक हित के विरुद्ध है और अनुचित है। सभी सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे काम पर न आने वाले कर्मचारियों को तुरंत एक नोटिस जारी करें। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से यह चेतावनी दी जाएगी कि अगर वे उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि वे काम करने के इच्छुक नहीं हैं और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इतना ही नहीं, सरकार ने काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत को भी लागू कर दिया है। आदेश के अनुसार अनुपस्थित कर्मचारियों का इस महीने का वेतन नहीं निकल पाएगा। यह हड़ताली कर्मचारियों पर एक बड़ा आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश है। अब यहाँ दो पक्ष सामने आते हैं। एक तरफ है कर्मचारी जो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि वे सालों से कम वेतन और अनिश्चितता के माहौल में काम कर रहे हैं। जब कोरोना जैसी महामारी आई तो यही कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर सबसे आगे खड़े थे, तब उन्हें कोरोना वॉरियर कहा गया। लेकिन जब बात उनके हक की आई तो उन्हें अनसुना किया जा रहा है। दूसरी तरफ है सरकार जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। सरकार का तर्क है कि स्वास्थ्य एक आवश्यक सेवा है और इसे इस तरह बंधक नहीं बनाया जा सकता। जब मरीज परेशान हो रहे हो तो हड़ताल को लोकहित के विरुद्ध ही माना जाएगा। सरकार का यह सख्त कदम शायद व्यवस्था को पटरी पर लाने की एक कोशिश है, लेकिन क्या सेवा समाप्ति की धमकी देना ही एकमात्र समाधान है? क्या इससे समस्या सुलझेगी या और उलझ जाएगी? अगर सरकार 16,000 कर्मचारियों को निकाल देती है तो क्या रातों रात उनकी जगह नए लोग भर्ती किए जा सकते हैं और क्या नए कर्मचारियों के पास उतना ही अनुभव होगा? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो इस सख्त आदेश के बाद उठ खड़े हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के गतिरोध का समाधान बातचीत से ही निकाल सकता है। कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना और सरकार की वित्तीय सीमाओं के बीच एक मध्य मार्ग खोजना ही
सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। यह ऐसी स्थिति है या ऐसा मोड़ है जहां एक तरफ हजारों कर्मचारियों के कैरियर और परिवार का भविष्य दांव पर है, तो दूसरी तरफ लाखों लोगों की सेहत का सवाल है। सरकार का अल्टीमेटम जारी हो चुका है और अब गेंद कर्मचारियों के पाले में है। क्या वे अपनी हड़ताल वापस लेंगे या नौकरी खोने का जोखिम उठाएंगे, या आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या सरकार का यह कदम जरूरी और जायज है, या कर्मचारियों की मांगे सही हैं और सरकार को बातचीत करनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।